इंशाअल्लाह ताला हाल में मौजूद होंगे और उनका थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। हाँ, तो उस वक्त तक या उनका वेट कर लें। जी, जब तक मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाते हैं मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब राना असलम एडवोकेट वो अपने ख्याल का इज़हार करें। राना असलम एडवोकेट। अम्माबाद मेरे जितने भी मेहमान भाई टोनी भाई बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त और पैसे खर्च करके यहाँ तशरीफ़ ले आए और हमारी वो सोच जो हमने ये जो सोची थी उसमें आगे बढ़ाया। बहुत सारे दोस्तों ने ये बातें की हैं, मैं उनका थोड़ा सा जवाब भी देना चाह रहा था। अमूमन यो कहा जा भी ये टोनी का क्या था, कहानी शुरू कर दी। कल तो मैं इस बात का जवाब दे दूँ, आज भी हम जब कभी कोई शादी गमी ना वो करना रिश्ता करना तो सबसे पहले पूछा भाई सारी गोद क्या। ये हम तक जब तक गोद का नहीं पूछते तो हम काम ही नहीं करते, वो रिश्ता ही नहीं करते। और भाई नौजवान नस्ल ने तो गोद ही भूल गई थी और मैं तो आप उनमें से हूँ कि मुझे तो 15 साल पहले पता चला कि मेरी तो गोद कौन थी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इसलिए इस गोद के हवाले से स्टेज से मेजबान नीचे उतरा रहे हैं। मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी राना महमूद हसन साहब, सैनसर साहब को भी और राना तहर रज़ाक साहब को भी दिल के था कराई और वेलकम करूँगी। मेहरबानी इन्होंने अपनी गुनाह को मसरूफियत की बुनियाद पर के बावजूद इतना वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ ले आए। मैं आंदे हुए भाई तहर भाई के जिम्मे लगा गया था, भाई हम तो जा रहे फंक्शन में, भाई महमूद हसन साहब की जिम्मेदारी आपकी, आप जाके घर से ले भी आओ, यहाँ पहुँचाई होगी। तो इसलिए तहर भाई, तो इसलिए मैं तसल्ली से बैठ गया था। तो मैं बात यूँ कर रहा था भी, यूँ कह रहे भी आपने गोतों की वजह से क्यों कर रहे। देखें, हम जब रिश्ता करें तो सबसे पहला सवाल ये पूछना भाई सारी गोद क्या है। और भाई मैंने 15 साल पहले तक पता नहीं था भी मेरी गोद क्या है। तो इसलिए ये बताने के वास्ते ताकि मेरी नवी नस्ल को पता चला भी हमारी गोद क्या है। और दूसरी बात ये है, देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक भाई खुशी अपना काम कर रहे हैं, भाई महमूद अपना काम कर, नेक्शल काम क्या हो रहा है, काम यही हो रहा है ना, राजपूत की बड़ा व्यवस्था काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे उतने करो। देखे ना किसी आदमी को ये लगा भी हमारा काम अच्छा नहीं, हम अच्छा नहीं कर रहे, भाई काम और अच्छा करो, मानो क्या फर्क पड़ा भाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह की हमारा रिवायात हैं, उन रिवायात की वजह से हमारा सबसे ज्यादा जरूरत राजपूत को जरूरत है कि वो अपने दूसरे राजपूत को अकोमोडेट कर। उसकी वजह यूँ है, देखें आपकी और हमारी रिवायात ये है, आज भी 99% रिश्तेदारियां जो है ना हम अपने राजपूत में कर रहे। आप मुझे बताओ भी, अगर आपका दूसरा राजपूत बराबर दिया होगा रिश्तेदारी कैसे करोगे। इसलिए आपकी जरूरत है कि दूसरे भाई को भी अकोमोडेट करके आगे लेके आओ। जब तक वो आगे नहीं आएगा तो हमारे लिए मसाइल बन गए ना। रिश्तों के मसाइल क्यों बन रहे इस वक्त भाई, हम माने ना माने एक क्लास की रिश्तेदारी जो हो, आदमी समझा यार उसकी माली हालात क्या है, वो चाहे सगे मामे का बेटा क्यों और बुआ का बेटा ना हो, नहीं रिश्तेदारी कर सकते जब तक हमारी। तो इसका बेहतर हाल ये है कि आप उस लोग का लेके आओ। इस वास्ते ही हमने यो कुछ है। बाकी ये हमने ग्रुप अल्लाह का फजल करम है, ये मेरे जहन में आई थी आज से कोई 2 साल पहले, और अल्लाह पाक ने आज इसको इतना बड़ा गोशवारा बना के रख दिया। और आज ये तमाम टोनी भाई जहाँ जहाँ के भी दूर दूर पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे हुए हैं और आज हम इकट्ठे हैं। और इस ग्रुप की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये हम ग्रुप में बाल बात बताते भी नहीं है। एक बड़े गांव के भाई थे, कीनिया में रहा, उन्होंने मुझे फोन करा, उन्होंने जी आप ग्रुप चला रहे और इस तरह बात है। एक सिखनी औरत है जो सिख हो गई थी, बड़े गांव की बच्ची थी, और उसकी एक बहन जिंदा है और वो पाकिस्तान में है। क्या हम उसको आपस में मिलाने की कोई कोशिश कर सकें?
हमने ये बात ग्रुप में रखी, प्राइवेट पर्सनल ग्रुप में गए, 2 दिन के अंदर अंदर सर्वोदय में हमने उस जो बिछड़ी हुई बहन थी उनकी आपस में बात करा दी। ये अभी कोई मेरे ख्याल महीना 1.5 महीना पहले की बात है। ग्रुप में किसी ने बात रखी कि वो हमारा ग्रुप 2 में है बच्चा, उसने कहा जी ये बच्चे की वीडियो डाली कि ये बच्चा कह रहा जी मैं मर जाऊंगा तुर्की में, जड़ गया हूं। हमने वो बात ग्रुप में सुनी, इसका ये मतलब नहीं हम चुप करके बैठ गए। भाई औरंगजेब हमने आपस में कन्वर्सेशन की, बात की। हमारे एक दोस्त हैं फानी ठाकर साहब, हमने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने आगे वजारत खारजा में था, उन्होंने तकरीबन उस माशाल्लाह उस बच्चे पे 1 करोड़ रुपया तकरीबन गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया और वो बच्चा खैरियत से अपने घर पहुंचने वाला है। और मैं अब भी लेट इस वजह से हो गया, अभी मैं किसी बच्चे की मंगनी का सिलसिला था वो करके आ रहा। अब वो ना तोड़ी थे ना कोई, दोनों तरफ के तोड़ी नहीं थे। मैं यही एक मिसाल दे रहा, भी मैं उस आदमी का नाम नहीं ले रहा। वो भाई ने मुझे फ़ोन करा, उन्होंने भाई कोट तुम हम एक रिश्ता कर रहे बंदे बड़े ठीक हैं, मानो आपसे तसल्ली करनी थी। मैंने कहा जी हुक्म, क्या करा? क्या गला मंडी में आड़ा था? मैंने भाई पक्के राजपूत हैं क्योंकि मेरे सामने बड़े हैं, वो छिपे हैं। यो मतलब है मैं जानबूझ के उस आदमी का नाम नहीं ले रहा। और उससे अगली बात, मैंने अभी कल परसों ही मैंने कहा यार मैंने डॉक्टर साहब को दिखाना। भाई शमशाद साहब ने ग्रुप में बात सुनी, भाई शमशाद साहब ने मुझे जब ही आगा खां का नंबर भेज दिया कि जी ये नंबर है, आप खुद बात कर लें। भाई साहब बैठे शहजाद असलम साहब, इन्होंने डॉक्टर लाहौर के जो न्यूरो फिजिशियंस थे उनके नंबर मुझे भेज दिए। भाई हाफिज तौकीर साहब ने एक और डॉक्टर का नंबर भेज दिया। तो ये एक नेटवर्क है। हमें कोई भी दोस्त ये पूछा, उन्होंने कहा भाई हम फलां जगह रिश्ता कर रहे हैं, हम 1 मिनट में उसको बता दें। भाई तसल्ली कर, हम 1 मिनट में अपने नेटवर्क के जरिए बता के बताएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई खैरपुर सदात में कोई रिश्तेदारी करने लग रहा हो तो मैं राव सलीम साहब ने फ़ोन करके पूछूँ ये इस नाम का बंदा है, इस नाम तो जी आपकी क्या पोजीशन है, ये बंदा ठीक है या नहीं। हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसकी इम्तहान है, और हमें ना हमारा किसी से मुकाबला ना कोई बात। हम तो ये चाह रहे हैं हर आदमी अपनी अपनी जगह काम करा। वो जो हम 3 आदमियों को आज जो इनामात देंगे तो वही 3 कोई और रहनु दे दे। बात तो राजपूतों की इमदाद हो रही ना, कोई मुकाबला नहीं। और नहीं हो मकसद तो ये है भी ये गोत की भी पता चल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल में भी कल नो जो रिश्ते में पूछना भी सारी गोत किया तो फिर भी तो जवाब कहाँ से देंगे। और दूसरी बात, मैं बहुत बड़ा मशहूर हूँ ज़्यादा शमशाद भाई का और मुझे भाई का। मेरा आइडिया तो कई ऐसे बीतियों उड़ जा, मेरे आइडिया ने असल रंग दिया मेरी इस टीम ने। इतनी बड़ी टीम मिली कि मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतना बड़ा काम करेंगे। मेरी मसरूफियत के बावजूद इन भाइयों ने इस काम को इतना माशाल्लाह का बढ़ाया जिसकी इम्तहान नहीं है। और भाई शमशाद साहब हैं, भाई सलीम साहब हैं, राव मुर्तज़ा साहब हैं, राना तहर भाई हैं, और जो लोग हर वक्त ग्रुप में रहते हैं उनका सबसे ज़्यादा मेहरबानी है। क्योंकि मैं अब सब दोस्तों का अगर इनफरादी नाम लेने लगूँ तो 450-500 आदमी या नहीं लिया जा सकता। अच्छा, दूसरे कुछ लोग कहते हैं ग्रुप 1 बना दिया जाए। भाई 256 से ज़्यादा आदमी ग्रुप में बढ़ नहीं सकते, इस वास्ते मजबूरन ग्रुप ज़्यादा बना रहे हैं। तो बहरहाल जी मैं मशकूर हूँ और मेरी ये दिली दुआ है। इस दफ़ा ये 3 बच्चियाँ ने, और ये और खुशी की बात है, इस दफ़ा जो हमने एप्लीकेशन वो मांगी तो 3 बच्चियों के नंबर ज़्यादा थे और 1 बच्चे के थे। यानी हमारी बच्चियों की तालीम में भी हम उसी तरह ही आगे जा रहे हैं जिस तरह के मर्दों की तालीम में जा रहे थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई, 1 बच्ची के नंबर कम थे और इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। पहले तो एक मशवरा ये था कि सबको बराबर तकसीम कर दिया जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, ये मुकाबले की फिजा रहनी चाहिए। तीसरी बात ये, भाई सलीम साहब ने जो आज ऑफर दी है 2 बच्चों की, इसको भी हम इस ग्रुप के जरिए ही आगे चलाएंगे। और इसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि ये ना पता चले कि किस बच्चे को कौन फंडिंग कर रहा है, ताकि उस बच्चे की खुददारी और उसको भी ये ना पता चले कि मैं मदद के पैसों से पढ़ रहा हूँ, और उसके वालिदैन को भी ये एहसास ना हो कि हमारी कोरी है। पहले भी हम यही काम करते हैं कि जिस वक्त
जिस भाई की कोई मदद हमने करनी होती है, हम ना देने वाले का नाम बताते हैं ना लेने वाले का बताते हैं, ताकि किसी को ना कोई शेखी मार सके कि जी मैं यूं कर रहा हूं, और ना कोई ये कर सके कि मुझे ये मिल रहा है। तो इस तरह जी हम ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और मेरी दिली दुआ है, और मैं ये चाहता हूँ अगर आपने वो जो राज या राज कहते हैं ना, राज बुनियादी तौर पर तालीम के जरिए आज लिया जा सकता है। अगर आप वो राज लेना चाह रहे तो वो राज तालीम के जरिए लेना चाह रहे। ये हमने छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं। इस दफ़ा हमारे बच्चे FSC और मैट्रिक के हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अनकरीब हम यहाँ उन बच्चों को भी लेके आए जो CSS कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से नेक्स्ट टाइम पर ये हम अपना एक दिया जला रहे हैं जी, और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये हमारा काम आगे बढ़ता रहे यूं ही, और यूं ही मोहब्बतें बढ़ती रहे। और ये जितने भाई एक दूसरे से नावाकिफ़ थे, इस ग्रुप की वजह से आज हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और हर एक के दुख सुख में बराबर के साथी हो गए हैं। तो इन ख्यालात के बाद मैं अपनी गुजारिशात ख़त्म कर रहा हूँ, और भाई महमूदुल हसन साहब और राना ताहिर भाई तशरीफ़ ले आएंगे।